नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी ने सोमवार को गया के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। बिहार में 4 सीटों पर समर्थन देने को कहा, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई में एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज महागठबंधन के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक सीट भी नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, गेट 2.6 के अब आने वाली मल्लाह समाज को महागठबंधन में 3 सीट दिया जाना ये साबित करता है कि बड़ी आबादी होने के बाद अल्पसंख्यक को टिकट देने से नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, अंसारी महापंचायत के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों के द्वारा चारों लोकसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में बढ़कर हिस्सा लेकर भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें। मौके पर उपस्थित मुजफ्फर हुसैन, मुकुल शर्मा, इब्राहिम राशिद, खुर्शीद अख्तर, गौतम चंद्रवंशी, अलवर अहमद, राशिद अंसारी, विक्रम कुमार, संजीत यादव, दीप इब्राजकर, रविरंजन यादव, न्यूटन अंसारी, मोहम्मद शकील, अभिषेक सिन्हा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। कार्य समिति एवं राष्ट्रीय कार्य समिति विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। एनडीए समर्थन करने का कारण हमारे पास है, लोकप्रिय समता पार्टी का गठन अंसारी और पसमानदाओं को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही की गई है। इंडी गठबंधन जो है, अंत समय तक हम लोगों ने कोशिश और प्रयास किया कि हम लोगों का अलायंस महागठबंधन के साथ हो जाए, लेकिन वो किसी मुस्लिम या किसी पसमानदा को नेतृत्व देना नहीं चाहते हैं, नेतृत्व के साथ रखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हो वो हमारा कार्यकर्ता बन के करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब का यह मानना है कि जब नेतृत्व नहीं होगा तो मैं अपने समाज के हिस्सेदारी की बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातों पर चर्चाएं हुई और प्रदेश कार्य समिति ऑथोराइज किया राष्ट्रीय कार्य समिति को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। नाम परिचय बता दीजिए। धीरू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय समता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पार्टी है लोकप्रिय समता पार्टी, वो अंसारी और पसमानदा समाज ने मिलकर इसको गठन किया। पिछले 5 सालों से हम लगातार अंसारी महापंचायत के माध्यम से, पसमानदा लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से पूरे बिहार में और अंसारी पसमानदा समाज को उनके राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट किए। पिछले बार लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी इसी आवास पर हमारे यहाँ आए थे। इस बार हमको समर्थन कीजिए, हमारे साथ रहिए, 20 में आपको भागीदारी दी जाएगी। 20 में भी कई बार बुला के तेजस्वी यादव जी ने मीटिंग किया, 20 की विधानसभा में भी कुछ हम लोग को हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार हम लोग डिमांड करते रहे कि राज्यसभा भेजना है, एमएलसी बनाना है। 2 राज्यसभा के सीट पर एक मनोज झा जी को भेज दिया, एक अपने हरियाणा के दोस्त संजय यादव जी को उन्हें भेज दिया। फिर अभी जब बारी आया कि 5 सीट गठबंधन को मिला है एमएलसी में, उस 5 सीट में भी एक भी अंसारी पसमानदा समाज को महागठबंधन के लोगों ने नहीं भेजा। जब यही महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति का जनगणना कराया था, जिसका उद्देश्य ये लोग बता रहे थे कि जो जातियां पिछड़ी है, जिसको अब तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिला है, बातचीत करना शुरू किए। माननीय संतोष मांझी जी से हमारी बात हुई, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से हमारा डेलीगेशन मिला। विजय चौधरी जी जदयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनसे जब बातें हुई, चिराग पासवान जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया, तो सभी जगह से हम लोगों ने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की बात की है। हम लोग भी चाहते हैं उनके हाथों को मजबूत करें, लेकिन हमारा डिमांड है कि हमारे आज तक बिहार में एक विधायक नहीं है। 243 विधानसभा का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मेरा एक विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक हमारा एमएलसी नहीं है। आप 243 विधानसभा का टिकट बांटते, उसमें हमारे समाज को टिकट नहीं देते हैं। अभी 40 लोकसभा का टिकट बांटे हैं, उसमें भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। तो हम एनडीए के लोगों से अपील किए कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का आग्रह है कि सिर्फ बात ना करें, हम लोग को हिस्सेदारी देने का काम करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में
हम लोग मजबूती के साथ जो हमारा कोर कमेटी के जो लोगों ने फैसला किया कि एनडीए के साथ जाएंगे, और आश्वासन भी मिला है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो इसके बाद जस्ट होना है उसमें एनडीए की ओर से अंसारी पसमानदा समाज को उचित भागीदारी दी जाएगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि